नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि 5वें चरण के मतदान से पहले राहुल गांधी ने किया बड़ा ऐलान, अडानी का नाम लेकर पीएम मोदी पर कसा तंज। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि सीयूईटी पेपर लीक बीजेपी की गारंटी, प्रियंका गांधी ने बताया कांग्रेस की सरकार आई तो क्या करेगी। तीसरी खबर में आपको बताएंगे कि पीएम मोदी विश्वास खो चुके हैं, जनता राजनीतिक बदलाव चाहती है, शरद पवार ने दिया ये बयान। खबर में आपको बताएंगे कि जयराम रमेश ने पूछा मोदी सरकार भदोही के कालीन उद्योग को क्यों बर्बाद कर रही है। और इसी के साथ खबर में आगे आपको ये भी बताएंगे कि मोदी के साथ बैठने की थी ख्वाहिश, मंच पर नहीं मिली जगह तो दिया इस्तीफा, कल्याण में सीएम शिंदे को लगा झटका। दोस्तों, इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेकर आए हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को लगने जा रहा है बड़ा झटका, तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। 5वें चरण के मतदान से पहले राहुल गांधी ने किया बड़ा ऐलान, अडानी का नाम लेकर पीएम मोदी पर कसा तंज। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 के 5वें चरण का मतदान 20 मई को होना है। वोटिंग से पहले सभी राजनीतिक दल वोटरों को लुभाने के लिए तमाम वादे कर रहे हैं और इन सबके बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने भी बड़ा ऐलान किया है। राहुल गांधी ने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि देश के गरीब परिवारों के लिए कांग्रेस ने एक और बड़ा फैसला लिया है। हमारी सरकार आपको 5 नहीं 10 किलो राशन हर महीने मुफ्त देगी। राहुल गांधी ने आगे लिखा कि यूपी सरकार के दौरान हमने फूड सिक्योरिटी एक्ट के जरिए भोजन के अधिकार को कानूनी दर्जा दिया था। 10 किलो अनाज इसी कड़ी में अगला कदम होगा। 10 किलो राशन और 8500 रुपये महीने से शिक्षा और स्वरोजगार को बढ़ावा मिलेगा और करोड़ों परिवार गरीबी से बाहर निकलकर देश की अर्थव्यवस्था को गति देंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सीयूईटी पेपर लीक बीजेपी की गारंटी, प्रियंका गांधी ने बताया कांग्रेस की सरकार आई तो क्या करेगी। जी हाँ दोस्तों, यूपी के कानपुर के महाराणा प्रताप ग्रुप ऑफ कॉलेज में सीयूईटी का पेपर लीक होने को लेकर कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि ये बीजेपी की गारंटी है। प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा कि उत्तर प्रदेश में एक और पेपर लीक हो गया है। कानपुर के महाराणा प्रताप ग्रुप ऑफ कॉलेज में सीयूईटी का पेपर लीक होने की खबरें हैं और हर परीक्षा का पेपर लीक होना ही बीजेपी सरकार की गारंटी है। उन्होंने आगे कहा कि अगर परीक्षा और भर्ती की व्यवस्था पारदर्शी होगी तो देश के युवा पढ़ लिख लेंगे, उनकी ज़िंदगी बन जाएगी। बीजेपी को यही मंजूर नहीं है। वो चाहते हैं कि युवा बेरोजगार रहे ताकि उनको बरगला कर फ़ायदा उठाया जा सके। देश में 45 साल की चरम बेरोजगारी यूं ही नहीं आई है, पूरे तंत्र को जानबूझकर बर्बाद किया जा रहा है और इसी का नतीजा है कि आज 70 करोड़ भारतवासियों के पास कोई रोजी रोजगार नहीं है। प्रियंका गांधी ने दावा किया कि देश के युवाओं ने तय किया है कि इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी जो पेपर लीक और अनर्गल परीक्षा शुल्क से मुक्ति दिलाएगी। भर्तियां तय कैलेंडर के हिसाब से होंगी और 30 लाख खाली पद तत्काल भरे जाएंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पीएम मोदी विश्वास खो चुके हैं, जनता राजनीतिक बदलाव चाहती है, शरद पवार का बड़ा बयान। जी दोस्तों, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुखिया शरद पवार ने बृहस्पतिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि वो अपना विश्वास खो चुके हैं क्योंकि जनता इस बार राजनीतिक बदलाव चाहती है। पवार ने प्रधानमंत्री मोदी को जीरे टोप पहनाने के लिए अजीत पवार नीत एनसीपी के नेता प्रफुल्ल पटेल की भी आलोचना की और कहा कि ये पूर्व केंद्रीय मंत्री की लाचारी को दिखाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज अक्सर जेरी टेप पहना करते थे। वहीं आपको बता दें कि पवार ने यहां संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान मैं कई जगह प्रचार करने लगा, लोगों की मानसिकता अब बदल चुकी है और इस वजह से मोदी अपना विश्वास खो चुके हैं। राज्य में महाविकास अघाड़ी के समर्थन में हवा है। पवार ने मुंबई के घाटकोपर इलाके में बुधवार को रोड शो करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना की। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मोदी ने गुजराती प्रभुत्व वाले इलाकों में रोड शो किया। जब आप एक देश की अगुवाई कर रहे हैं तब जाति और धर्म के बारे में सोचना सही नहीं है। मुंबई जैसे शहर में रोड शो करना सही नहीं है और लोगों को घंटों इंतज़ार करना पड़ा है, उन्हें इसी वजह से परेशानी हुई है, इस तरह की शिकायतें प्राप्त हुई हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जयराम रमेश ने पूछा मोदी सरकार भदोही के कालीन उद्योग को क्यों बर्बाद कर रही है। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस ने बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार आवारा पशुओं की समस्या से निपटने के लिए इसमें विफल साबित हुई है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी जनसभाओं का हवाला देते हुए उनसे कई विषयों पर सवाल किए। रमेश ने एक्स पर पोस्ट किया कि आज उत्तर प्रदेश में
चुनाव प्रचार कर रहे निवर्तमान प्रधानमंत्री से हमारे दोपहर के सवाल, मोदी सरकार भदोही के कानून उद्योग को क्यों बर्बाद कर रही है? उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों को आवारा पशुओं से निपटने के लिए उनके हाल पर क्यों छोड़ दिया है? उत्तर प्रदेश के युवा बेरोजगार क्यों हैं? उन्होंने कहा कि अधिकतर MSME की तरह भदोही के कानून उद्योग को भी मोदी सरकार के कार्यकाल में भयंकर नुकसान हुआ है। सबसे पहले ये उद्योग जटिल कर संरचना और GST की उच्च दरों से प्रभावित हुआ है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। PM मोदी के साथ बैठने की थी ख्वाहिश, मंच पर नहीं मिली जगह तो दिया इस्तीफा। कल्याण में CM शिंदे को झटका। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महाराष्ट्र दौरे के बाद अजीबोगरीब मामला सामने आया है। PM मोदी ने 15 मई को महाराष्ट्र दौरे में मुंबई में एक रोड शो किया था और इससे उन्होंने कल्याण में एक जनसभा को संबोधित किया था। इस सीट पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे डॉक्टर श्रीकांत शिंदे मैदान में हैं, लेकिन शिवसेना के एक वरिष्ठ नेता को जब PM मोदी की रैली में मंच पर बैठने और मिलने का मौका नहीं मिला तो उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। शिवसेना नेता ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को भेजे इस्तीफे में इसका उल्लेख किया है कि उन्हें उचित मान सम्मान नहीं मिला, इसीलिए वो पार्टी को छोड़ रहे हैं। चर्चा है कि शिवसेना नेता PM मोदी के साथ मंच पर बैठना चाहते हैं। उनकी ख्वाहिश PM मोदी से मिलने की थी। जब ऐसा नहीं हुआ तो उन्होंने नाराजगी में पार्टी से इस्तीफा दे दिया। दोस्तों, ये बेहद बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है, जहां पर भाजपा को चुनाव से पहले बड़ा झटका लग सकता है। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा और खबर में अभी बने रहिए, क्योंकि ग्राउंड से जनता की क्या राय है, क्या रिपोर्ट है, वो आपको हम अभी खबर में आगे बढ़ा रहे हैं। खबर में बने रहिए और वीडियो लाइक जरूर कीजिए। वो उसका तो रहेगा नहीं, उसका तो रहेगा नहीं। वो जो अगले यानी हमाम में सब नंगे हैं, वो बना रहे तो हम भी बनाएंगे। क्या चीज आप ये बताओ। 8,000 करोड़ में घूमेंगे तो हम भी 40 क्यों लगाएंगे? वो उसका तो नहीं है ना, मोदी के घर का वो भी है, मोदी का वो भी नहीं है ना, वो केजरीवाल के घर का है। अगर कोई बंदा रहता है, आप क्या कहना, मैं आ रहा हूँ, क्या कहना चाहेंगे आप, क्या कहना चाहेंगे? अगर आप अपने घर में रहते, आप अपने घर में रहते तो आप सोचते हैं इस घर को मैं अच्छा बनाऊं। जरा मैडम को सुन ले, पहले मेरे सुन ले, आपका हो गया थोड़ा। मैं ये कह रही हूँ, नया पार्लियामेंट बनाने की क्या जरूरत थी? पुराने पार्लियामेंट में क्या खराबी थी? आपने देखा पार्लियामेंट बनते ही क्या हुआ? हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी को नहीं बुलाएगा। शर्म आनी चाहिए मोदी जी को। मोदी जी जो है सिर्फ और सिर्फ मोदी जी तानाशाह बन गए। मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में हमारा भी हाथ था, लेकिन इस बार आपने भी वोट किया। जी हाँ किया था, लेकिन मुझे आज पछतावा हो रहा है कि हमने उस तानाशाह को वोट दे दिया। इस बार फिर से वोट नहीं बिल्कुल नहीं करेंगे। और अपने आस पास पड़ोस परिवार, मेरे घर में 4 सदस्य हैं, इतनी नाराज हो गई? बिल्कुल, हर महिला नाराज है, हर बच्चा नाराज है। कहाँ है रोजगार? 2 लाख रोजगार देंगे। अरे मेरे 2 जवान बच्चे हैं, सरकारी नौकरियों के लिए घूम रहे हैं। कहाँ है सरकारी नौकरियाँ? आपकी साथी महिला मित्र हैं, बड़ी नाराज है। करीब मैंने एक बार तो दिया था, अब की गलती नहीं होगी। आप क्या कहेंगी? मैं भी इस बार वोट नहीं दे सकती, मोदी जी को वोट नहीं दे सकती, क्योंकि मेरे लिए एक अच्छा इंसान केजरीवाल ही है। मैं केजरीवाल को ही वोट और सपोर्टेड करती हूँ। हाँ। मोदी के काम अच्छे नहीं लगे? नहीं, मोदी के काम नहीं अच्छे लगे। किन मुद्दों को लेकर के पब्लिक के बीच में इस बार जाना चाहेंगे आप लोग दक्षिण लोकसभा क्षेत्र में? महंगाई बहुत ज्यादा है। महंगाई अगर इतनी है तो महंगाई क्यों है इतनी? आम इंसान क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता है। ना अपने बच्चों के लिए वो कुछ कर सकता है, ना कुछ कर सकता है। मोदी क्या कर सकती है? देखिए, एक बड़ा सवाल है, महिला है, आप लोग शादीशुदा हैं, मंगलसूत्र पहनती होंगी। मोदी जी ने कहा भाई कांग्रेसी आ जाएंगे अगर सरकार में तो महिलाओं के मंगलसूत्र नहीं बचेंगे। आपका मंगलसूत्र बचेगा कि नहीं, बताइए। सब कुछ बचेगा, सब कुछ बचेगा। सोना कर दिए। ये इतना क्या कहेंगी? मंगलसूत्र क्या कहना, इतनी महंगाई कर दी है मोदी सरकार ने। सच में हाँ, मंगलसूत्र तो सच में ही नहीं रहेगा जो मोदी की पत्नी का मंगलसूत्र कहाँ है? जो अपनी पत्नी का मंगलसूत्र नहीं रख सकता, वो दूसरे के मंगलसूत्र की चिंता करता। शर्म आनी चाहिए। सुरक्षा नहीं दे सका और जनता को, महिलाओं को क्या सुविधा देगा? यही हथरस में महिलाएं लड़ी को जला दिया गया, दिन ही में जला दिया गया शाम को। उसमें प्रशासन कहा थी, मोदी सरकार कहाँ थी? इनकी खाली राजनीति यही है भाई साहब, तोड़ मरोड़ करना, उल्टा सीधा करना, झूठ के साथ मिलाना। वो कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस सरकार में आई तो महिलाओं के मंगलसूत्र छिन जाएंगे। 72,000 तो अभी हो गया, तो कौन किया है? कौन छीना है? कौन छीना है? मोदी सरकार छीन रही है, क्योंकि सोना महंगा कर दिया है। वो अपनी पोल है ना, खुद ही खोल रहे हैं कि मैं सोना महंगा कर रहा हूँ, तुम्हारे मंगलसूत्र भी छीन रहा हूँ। वो अपनी हकीकत खुद बयान कर रहे हैं। इस बात को उन्हें समझना पड़ेगा। 14 रुपए की सिलेंडर मिलती थी, 4 से 14 की सिलेंडर मिलती थी। इन्होंने कहा कि हमने ऐसे करेंगे। वही स्मृति ईरानी सिलेंडर को घूम रही थी, सब जगह ऑल इंडिया में घूम रही थी कि सिलेंडर महंगा हो गया है। आज सिलेंडर कैसे है? आप तो मीडिया वाले दिखाते हैं सब जगह।
यानी महंगाई की मार पड़ी है। महंगाई के बाद, बेरोजगारी के मार, जात पात के बाद, ठीक है ना। महंगाई की मार, बीजेपी की सरकार महंगाई की मार, बेरोजगारी की मार। जो देश के अंदर में मोदी सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को तबाह बर्बाद किया, आज देश के एक एक जनता त्राहिमाम कर रही है। आप भगवान से प्रार्थना कर रही जनता, कह रहे विश्वगुरु बना दिया, डंका बज रहा है। विश्वगुरु नहीं, विश्वगुरु अपने मुंह से बोल रहा है, कहाँ विश्वगुरु है। इन्होंने चीन के अंदर, चीन ने हमारे देश की सीमा पर 400 गांव बसा लिया। ये कहाँ की 56 की सीमा है, 6 की सीमा इनकी है। कह रहे मोदी के लाल आंख है, चाइना भी डरता है, पाकिस्तान भी डरता है। आंखें लाल पर काली पन्नी बांध करके इन्होंने चीन के गांव को हमारे भारतीय सीमा में बसा लिया। ये देश के अंदर में हमारे देश की व्यवस्था को तबाह बर्बाद करके 56 इंच का सीना मोदी का, सब डरते हैं। मैं बोलता हूँ, जो अभी इन्होंने बोला था 26 इंच के सीना, 56 इंच का हेमराज के जब यहाँ मथुरा का जो कांड हुआ था, इन्होंने बोला था कि हम हैं 56 इंच का सीना, और वही 40 नौजवान को बॉर्डर पे वहाँ ध्वस्त करवा दिए। ये कैसा आपका 56 इंच का सीना, जांच भी नहीं हुआ उसका। आपके जो प्रत्याशी है इस समय सही राम पहलवान, उनके सामने जिस तरीके से रामवीर सिंह विदुड़ी इस समय वर्तमान में, रमेश विदुड़ी, इसके बाद रामवीर सिंह विदुड़ी, आप किसे मानती है? लड़ाई मानती है कि उनसे है, या फिर लग रहा है कि चुनाव निकल रहा है? नंबर 1 सही राम पहलवान हमारे लिए नंबर जीतेगी आम आदमी पार्टी। जी लड़ाई मानती हूँ कि बीजेपी और सिर्फ मैदान में यही है, बीजेपी और आम आदमी है इस क्षेत्र से, कालका जी से, लेकिन जीत हमारी ही होगी। हम नंबर 1 जाएंगे, सही राम पहलवान ही जीतेंगे। बीजेपी का गढ़ कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे लगातार कई बार से बीजेपी सांसद रहे, कैसे आप लोग जीते? अरे ऐसा क्या होता है, कई बार से कोई एक ही राजा बनता रहेगा क्या? ऐसा नहीं है। अब की बार आम आदमी पार्टी की सरकार, इंडिया अलायंस की सरकार। गठबंधन को क्या कहेंगे इस बार? लग रहा है कि आप लोग यहाँ का जो गढ़ है तोड़ेंगे? नहीं, गठबंधन इतना मजबूत रहेगा कि बीजेपी को सबक सिखा के रहेंगे। मैंने भी बहुत सारी सरकारें देखी हैं, और इतनी सरकारें देखी हैं, इससे बुरी सरकार कभी नहीं आई। अगर हम इस बार इस सरकार को नहीं बदल सकते, हमारी पीढ़ियां गाली देंगी कि इन बुड्ढों ने क्या कर दिया। और ये रावण राज में राम जेल में ही रहेंगे। ये हम जेल में सब जाने को तैयार हैं, हम सब राम हैं, और ये नकली राम के मालिक बने घूमते हैं। इन्हें शर्म आनी चाहिए कि इतनी महंगाई कर दी। बीजेपी वाले नकली राम को मानते हैं। ये नकली राम के लोग हैं, असली राम के लोग हम हैं। राम को सजा दे रखी है रावण जैसे आदमी ने, और हम जेल में हैं। आप गठबंधन के देखिए सारे हिस्सेदार है, और सुनिए इंडिया गठबंधन के जो तमाम और चेहरे हैं, उन्होंने सनातन धर्म को लेकर बड़े बड़े बयान दे दिए। कहा कि डेंगू मलेरिया स्टालिन का बयान था, ये एड्स है, इसको खत्म कर देना चाहिए। तो फिर आखिर असली राम को मानने वाले हैं, तो ऐसे बयानों का समर्थन कैसे होगा? ऐसे बयानों का समर्थन ऐसे होगा कि अब ये भीड़ दिखाई दे रही है। जो दूसरे हैं, रामवीर विधुड़ी जी की मैं लोकल ही बात कर रहा हूँ, रामवीर विधुड़ी जी की भी भीड़ देखिए, और ये आम आदमी की भी भीड़ देखिए। आम आदमी से बड़ा कोई राजा हुआ है क्या डेमोक्रेसी में? उन बयानों का आप समर्थन करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं हम करते। हम कतई किसी बयान का समर्थन नहीं करते। ये झूठे राम के लोग हैं, ये किसी राम के सगे नहीं है। जो राजा अपनी पत्नी का सगा खुद नहीं हुआ, ये जनता का क्या सगा होगा? हाँ जी, ये सनातनी कहते हैं। गौ मतलब को नहीं कटना चाहिए। 2,500 करोड़ रुपया चंदा दिया तो उसको मिल गया, और वही जो ब्राउन का पेपर क्या कहलाता है उसको, जो शराब के कौन रेडी है, उसने चंदा दिया तो छूट भी गया, और वो जो वाह भी दे दिया कि अरविंद केजरीवाल जी है, रेड्डी जी है। ऐसा क्यों? ये देश धर्म से नहीं चलता, ये संविधान से चलता है। और यहाँ धार्मिक मंच नहीं है कि आप राम का नाम लेकर वोट मांगे। शर्म आनी चाहिए, अपना नाम लेकर वोट मांगिए, कहिए कि हमने क्या काम किया है। वो तो कह रहे हैं कि जो राम को लाए हैं उनके समर्थक हम उनको लाए। राम को ये लेकर आए थे, मतलब ये दशरथ हो गए क्या? ये दशरथ हो गए हैं क्या? ये अपने आप को दशरथ समझते हैं? ये राम को लेके आ सकते हैं क्या? इन्हें शर्म आनी चाहिए। ये राम को लाएंगे और राजनीति करेंगे, उस पर वोट मांगेंगे राम के नाम को। राम दुनिया को चलाते हैं, ये हमको चला। राम विरोधी है, इनको बुलाया गया, निमंत्रण में गए नहीं। हाँ, राम विरोधी इनके बुलाने से जाएंगे, इनके बुलाने से जाएंगे राम को देखने, राम का दर्शन करने, इनके बुलाने पे जाएंगे। राम से हमारा सीधा संपर्क है। मोदी कोई दलाल नहीं है राम का, हमारा सीधा संबंध है राम से, और हम राम के और राम हमारे। मोदी राहुल गांधी राम मंदिर जाएंगे?
हम अपनी आस्था है, ये धर्म का मामला है, ये राजनीति नहीं है, ये धर्म का मामला है और ये व्यक्तिगत होता है। सबका ईश्वर से सीधा संपर्क है। मोदी कोई हमारा दलाल नहीं है। यानी ये मुद्दा नहीं होगा इस बार। ये बिल्कुल मुद्दा है नहीं। जो इन्होंने कहता है राम को मैंने लाया और वही राम अनुज को भी और वही लक्ष्मण का जो कौन रोल अदा किए थे, दीपिका जो रोल किए थे सीता का, तो कुछ लोगों ने कैलेंडर पर फोटो लगाकर अगरबत्ती भी दिखाया और वही राम अब घर घर जाकर लोगों को पैर पड़ रहे हैं। उनको क्या जरूरत थी भगवान राम को घर घर में जाकर पैर पड़ने के लिए? ये तो नहीं चाहिए था। यानी राम को चुनाव लड़ा के बीजेपी ने गलती किया, तो उनका अपमान कर रहा है, राम भगवान का अपमान कर रहे हैं वो, हिंदुत्व के नाम पर गाली दे रहे हैं वो, हिंदुत्व की आस्था को खिलवाड़ कर रहे हैं वो। क्या हमारे राम है? राम कैसे होगा? राम जब थे तो घर घर जाएंगे कि हम जाएंगे राम के पास? तो बोलिए, तो बड़ी बात कह दी आपने। हम जाएंगे राम के पास कि राम आएंगे हमारे घर पे? बोलिए क्या कह रहे हैं? देखिए भैया, इन्होंने देश के अंदर में कहा 400 पार 400 पार, नहीं क्या करेगा 400 पार? गारंटी मोदी की, गारंटी, हाँ गारंटी है। आटा 400 पार, चावल 400 पार, सरसों तेल 400 पार, जीरा 400 पार हो गया, अरे महंगाई 400 पार हो जाएगा। कमर तोड़ 400 पार, 400 पार, कमर तो 400 पार कर देगा, इससे सीधा क्या नहीं। कहेंगे आप? यूथ है, मुद्दा क्या होगा इस बार चुनाव में? इस बार जो मुद्दा होगा, मुद्दा इसी का होगा कि पढ़ाई की होगी मुद्दा, शिक्षा की मुद्दा होगी, ठीक है, बेरोजगारी की भी मुद्दा होगी। देखिए हम लोग तो युवा हैं, ठीक है, युवा को अभी क्या युवा कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, इतना मेहनत से अपने घर द्वार को छोड़ के बहुत दूर दूर जगह जाते हैं, वहाँ पे पढ़ाई करते हैं, इसके बावजूद भी उनको नौकरी नहीं मिलती। कितने सरकारी पदों पे नौकरियाँ खाली हैं, इसके बावजूद भी उनकी नियुक्ति नहीं होती, ठीक है। और रोजगारी की होगी। तो मोदी ने कहा पकौड़े तलो, क्या पकौड़े तल ही रहे हैं, उन्होंने चाय बेचा था, अब हम पकौड़े तल ही रहे हैं। मोदी ने वो चाय बेच रहे थे, अब हम पकौड़े तलेंगे। और पूरी जो भारत के जो जनता है वो पकौड़े और चाय से नाश्ता करेगी। इस बार जिस तरीके से 400 पार का नारा प्रधानमंत्री मोदी संसद के अंदर देते हैं, यूथ है, आपको क्या लगता है कि इस तरीके के जो बयान है चुनाव में कहीं ना कहीं माहौल बनेंगे या फिर खिलाफत हो? देखिए, बोलने का तो सबका अधिकार है और प्रधानमंत्री का तो बहुत ज़्यादा ही अधिकार है, वो तो कुछ भी कह सकते हैं। तो उनको 400 पार कह रहे हैं तो कहने दीजिए, बाकी जनता जनार्दन होती है, सबका मालिक जनता है। हमारा देश एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि जनता मालिक है, जनता चुनेगी, ठीक है। और शिक्षा की बात होगी, स्वास्थ्य की बात होगी, रोजगार की बात होगी, ठीक है। और जो इस मुद्दे पे जो काम करेगा वही राज करेगा। इंडिया गठबंधन साहब के प्रत्याशी हैं सही राम पहलवान, दक्षिणी दिल्ली। सवाल देखिए ये कि मोदी बार बार मंचों से कहते हैं कि इंडिया गठबंधन जो है ये ठगबंधन है, परिवार बचाने वाला है, परिवारवादियों का झुंड है। क्या कहेंगे आप? देखिए, ये परिवार वो कह रहे हैं, उनको कहने दीजिए, उनका अधिकार है कहने का। लेकिन मेन बात है अभी क्या है कि जितना भी पार्टियां हैं, इनका सब कुछ, इनका सपना है, जो इनका सबका सपना एक जैसा है, तो उसके ऊपर वो काम कर रहे हैं। आगे चल के उसके ऊपर वो अपना सरकार बनाएंगे। और जो भी देश में अभी जो इतना बुरा हाल हो रखा है उन सभी के ऊपर, अभी देखिए हमारा जो डेमोक्रेटिक है, हमारा जो इकोनॉमिक रेट है बांग्लादेश से नीचे जा रहा है, ठीक है। ये इस पे किसी को ध्यान नहीं है। बस यहाँ पे राम मंदिर की बात होगी, मस्जिद की बात होगी, चर्च की बात होगी, ठीक है, धर्मों की बात होगी। मंदिर पर वोट करेंगे इस बार? देखिए, आप ये बताइए, आप मीडिया वाले मंदिर के ऊपर सवाल क्यों पूछते हैं? भाई मंदिर, भाई देश के प्रधानमंत्री मन से कह रहे तो हमारा तो फर्ज बनता है कि हम पूछेंगे। वो कह रहे कि भाई 500 वर्षों का इतिहास बदला, तो जनता के बीच में कोई इसका फर्क है या नहीं है? मैं आपसे दो बात बोलना चाहता हूँ। देखिए, मंदिर का जो उन्होंने उद्घाटन किया है, अगर राम भगवान एक सिर्फ हिंदू के ही मतलब भगवान नहीं है, सभी धर्मों के भगवान है, इसलिए उनको महापुरुष उत्तम कहा जाता है, ठीक है। अगर वो खुद स्वयं अगर इस धरती पे होते, उनसे अगर हम पूछने जाते कि भगवान जी अगर यहाँ पे बताइए मंदिर का निर्माण करा जाए या एक हॉस्पिटल का या एक स्कूल का या एक बड़े सा कॉलेज का निर्माण किया जाए जिससे जनता का लाभ होगा, वो खुद कहते कि आप मंदिर छोड़िए, मैं तो हर जगह हूँ, ठीक है। यानी आप चाहते हैं कि मंदिर की जगह पे वहाँ पर हॉस्पिटल बन जाए? देखिए, अब तो जो होना था, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था उसके हिसाब से काम हो गया है। अब तो मैं उसके ऊपर कुछ भी बोल रहा हूँ। मस्जिद वाली जगह वहाँ चाहेंगे कि हॉस्पिटल बन जाए? देखिए, बिल्कुल इंडिया गठबंधन चाहेगा। अब तो जो होना था वो हो गया है। अब अभी वो जगह खाली है, वहाँ मस्जिद नहीं बना है, तो बाबरी मस्जिद की जो जगह मिली, आप चाहेंगे कि वहाँ हॉस्पिटल बन जाए? इंडिया गठबंधन चाहेगा? देखिए, अब इसके ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, फिर फैसला जमीन का है। आप बताइए, चाहेंगे कि इंडिया गठबंधन चाहेगी? नहीं, अब जो चीजें हो गई हैं उसके ऊपर तो कुछ नहीं कर सकता। देखिए, जो चीजें खराब हो गई उसको ठीक कर। मंदिर में गलती हो गया, हॉस्पिटल नहीं बना,
लेकिन मस्जिद की जमीन बची, आप चाहेंगे कि मस्जिद की जमीन पर हॉस्पिटल बने? इंडिया गठबंधन राहुल गांधी चाहेंगे? देखिए, राहुल गांधी फिर सुप्रीम कोर्ट से ऊपर नहीं है ना, कोई भी संविधान से ऊपर नहीं है। अगर कहने की बात है, जो बीजेपी गवर्नमेंट है यही संविधान के ऊपर हो सकती है, और इंडिया जो गठबंधन है ये सरकार के संविधान के ऊपर नहीं हो सकता। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट ने सर आप बताइए। ये मंदिर मस्जिद का सरकारें बनाती हैं। ये मंदिर मस्जिद बनाने का काम सरकारों का नहीं है, ये आम जनता का है। अपने अपने धर्म के हिसाब से सब मंदिर बनाए, मस्जिद बनाए। सबको डेमोक्रेसी में अधिकार है कि वो मंदिर की पूजा करें, चाहे धर्म किसी भी धर्म की पूजा करें। ये सरकारों का काम नहीं है। और ये जो मंदिर बना है, ये मोदी जी क्रेडिट ले रहे हैं कि जैसे इनके पिताजी ने बनवाया हो, ये हमारे पैसे से बना है, ये लोगों ने चंदा किया है। और मस्जिद भी ऐसे ही बनेगी। और इन्होंने हमें ठगा इस बात पे है कि हमें स्लोगन दिया था कि मंदिर वहीं बनाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं, और मंदिर वहाँ नहीं बना है, मंदिर 3 किलोमीटर दूर बना है। आपको भी ये जानकारी होगी। बना दिया, ठीक है, ये सरकार ने नहीं बनाया। और ये सरकार के काम नहीं होते हैं धर्म चलाने का। ये जो बेईमानी हमारे साथ करते हैं, ये गलत है।